अच्छा राजीव जी, आप का एक जो 9-10 महीने का समय आपको मिला मेयर के लिए, तो लोग ये कह रहे थे कि ये क्या बात है कि सारा का सारा काम जो है जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया तो वो इस बार 10 महीने में कर देंगे क्या? ये बताओ कि आपके सबसे बेहतर कौन से काम है, 5 ऐसे काम बताएं जो आपने कर दिए। आपने ये कहा कि आपके पास मास्टर प्लान है सोनीपत के लिए, तो वो कौन सा स्ट्रोक लगाने जा रहे हैं, जरा उसकी भी जानकारी दे दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं, आपके सोनीपत के जो मतदाता हैं, उनको पता तो लगे कि आप ऐसा कौन सा जो है ना एक बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश की एक शानदार हस्ती है जिन्होंने पत्रकारिता, समाज सेवा, राजनीति तीनों बिंदुओं के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है, राजीव जैन। राजीव जैन जी के साथ में आज सबसे खुशी की बात यह है कि ये मेयर का चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं। पहले मेयर बने और बड़ी शानदार जीत के साथ बने। अब देखते हैं कि इस बार इनके जो चेहरे की मुस्कान जो बता रही है वो क्या लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी इस मुस्कुराहट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा में नायर सिंह सैनी की मुस्कुराहट ने कांग्रेस को धराशायी कर दिया और जो है मेरी मुस्कुराहट जो है यहाँ 22 के 22 वार्डों में और मेयर के रूप में जो है कमल खिलाने का काम करेगी। अच्छा राजीव जी, 9-10 महीने का समय आपको मिला मेयर के लिए, तो लोग ये कह रहे थे कि ये क्या बात है कि सारा का सारा काम जो है जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया तो वो इस बार 10 महीने में कर देंगे क्या? और सुबह उठ करके देखते थे आप लोगों में घूमते थे, दिन में देखते थे तो आप ऑफिस में कोई मिलने जाता था, कहाँ पर गए, बोले भाई वहां पर जो है ना पानी रुका हुआ है उसकी निकासी के लिए गए। ये क्या जो है ये कैपेसिटी, ये जो ना कार्यशैली का एक तरीका क्या है? देखिए ये जो है एनर्जी जन सेवा की भावना जब मन में हो तो मिलती है, परमपिता परमात्मा देता है। जनता का आशीर्वाद जो है वो ताकत प्रदान करता है और ये आज से नहीं लगभग पिछले 40 वर्षों से ये मन में जुनून है कि ये जो हमें मानव जीवन मिला है इसका सदुपयोग करना है, हमने जनता की सेवा करनी है और उसी भावना से हर समस्या के समाधान के लिए मौके पर पहुंचकर, क्योंकि कई बार जो है अधिकारी कर्मचारी गुमराह कर देते हैं, काम हो गया जी, लेकिन वहाँ मौके से शिकायत आती है काम हुआ नहीं, तो इसलिए मैं खुद मौके पर खड़ा होकर ये जो है समस्याओं का समाधान करवाता हूँ। आपने अपने इस सोनीपत के अंदर कविता जैन जी ने मंत्रालय संभाला, आपने 2 प्लान के अंदर जो है विधानसभा के अंदर रह करके अपनी सेवाएं दी, अब आप मेयर भी बने, मतलब कि हैट्रिक बनाई आपने, 3 बार आप कर चुके, अब चौथी बार आप जो है ना मतलब चारों दिशाओं को कैप्चर करने की आपकी तैयारी चल रही है। ये बताओ कि आपके सबसे बेहतर कौन से काम है, 5 ऐसे काम बताएं जो आपने करवाए। देखिए कविता जैन जब मंत्री बनी 2014 से 19 तक, तब जो है 5 कामों के अगर आप ले तो ड्रेन नंबर 6 जो शहर पर जो है बदनुमा धाग था, शहर के बीचों बीच गंदा नाला रहता था, उसको कवर कराने का काम शुरू हुआ। जो 10% काम अभी बाकी है उसको भी पूरा करवाना है। उसके साथ साथ इस शहर के अंदर जो है पीने के पानी की कमी थी। ककरोई रोड पर जो है एक 15 MLD का 25 करोड़ रुपए की लागत से ककरोई नहर से पाइपलाइन बिछाकर पानी लाने का काम शहर के अंदर किया गया। शहर की जितनी भी आउटर कॉलोनी थी उसमें सीवरेज और पानी की लाइनें नहीं थी, वो जो है डलवाने का काम हुआ। शहर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी कचरा पॉइंट थे, विशेष स्तर पे हमारे रेलवे फाटक के पास, कालूपुर टुंगी के पास, उन सब को खत्म करा के जो है वहाँ पे पार्कों का निर्माण हुआ और पहली बार जो है शहर के अंदर घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई। आपने ये कहा कि आपके पास मास्टर प्लान है सोनीपत के लिए, तो वो कौन सा स्ट्रोक लगाने जा रहे हैं, जरा उसकी भी जानकारी दे दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं, आपके सोनीपत के जो मतदाता हैं, उनको पता तो लगे कि आप ऐसा कौन सा जो है ना एक बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। देखिए शहर के अंदर जो है बरसात के दौरान जल भराव की समस्या होती है, उसके लिए हमने जो है समग्र जो है एक कंक्लूडेड प्लान बनाया है और जिसके माध्यम से जो है उसका सारा खाका तैयार करके उस समस्या का समाधान होगा। पूरे शहर के अंदर जो है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनवाकर जो है CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। हमारे यहाँ कहीं चिल्ड्रन पार्क, ट्रैफिक पार्क नहीं है, देवीलाल पार्क में जो है उसको बनवाया जाएगा। वेस्ट टू वंडर पार्क जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर बनेगा, सेक्टर 4 में जो है हमने बनवाना है। और उसके साथ साथ जो है भालगढ़ रोड पर इस शहर के अंदर जो है कहीं भी ऑडिटोरियम नहीं है, वो ऑडिटोरियम बनवाने का काम करना है। ऐसे जो है अनेकों काम है, पार्किंग के स्थान बनने हैं, हमारे नगर निगम का कार्यालय बनना है। बहुत से ऐसे काम जो है अभी अधूरे पड़े हैं जिनको पूरा करना है ताकि हमारा शहर स्वच्छ सुंदर नजर आए।
बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर सवाल का जवाब दिया है। आप ये बताएं कि ऐसी कोई मतलब इच्छा रह जाती है कि आपने लगातार जो है सत्ता में भागीदारी भी की है और जो है अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई, लेकिन कौन सा ऐसा काम जो आपको रह रहे कि ये सोचते हैं कि ये काम हो नहीं पाया, हम इसको तो कर ही लेते। देखिए, काम तो जो है बहुत से सार्वजनिक जीवन में आते हैं और लालसा भी यही रहती है कि इन कार्यों को जो है पूरा कराया जाए, लेकिन कई बार तकनीकी अड़चनों की वजह से काम पूरे नहीं होते। हमारे सोनीपत शहर का बस स्टैंड है, उसका सपना बहुत लंबे समय से था बाहर हो, तो उसकी भी जो है तैयारी हो चुकी है। हमारे हॉस्पिटल में जहाँ पर जो है गरीब लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं, उसके लिए भी जो है 100 बेड का अतिरिक्त वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का काम चल रहा है, जहाँ पर जच्चा और बच्चा के लिए विशेष सुविधाएं रहेंगी। तो ऐसे अनेकों काम है जिनको जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आप नौजवानों के लिए कोई विशेष बात कहना चाहें, क्योंकि आपका मैं देखता हूँ कि धर्म के प्रति आप बड़े आस्थावान रहते हैं, हर संस्था के अंदर जाते हैं, चाहे वो रामलीला का मैदान हो, चाहे वो श्री देवी माता चिटाने वाली का हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो बालाजी का मंदिर हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर कि आपकी उपस्थिति हो नहीं पाती। आप जैन मिशन से बिलोंग करते हैं, तो वो चाहे श्वेतांबरियों का जैन स्थानक हो, चाहे दिगंबरियों का जैन मंदिर हो, हर जगह पर आपकी उपस्थिति होती है। तो युवाओं के लिए आपका ऐसा संदेश जो भी राजनीति और धर्म के साथ में अपने जीवन व्यक्तित्व को बेहतर बनाए। देखिए, युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर चले और उसके प्रति पूरी मेहनत से, लगन से, अनुशासन से, समर्पण भाव से काम करें और देश और समाज के निर्माण में उनकी एक कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, ताकि उनका मानव जीवन जो है सार्थक हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि नशे की लत से दूर रहकर इस देश के निर्माण में सहयोग करें। अच्छा, अब राजनीति चल रही है, तो राजनीति की एक बात है, आपके प्रतिद्वंदी कमल दीवान ने ये आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप बीजेपी की तरफ से कुछ एक अफवाहें फैला करके उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? खैर, हर एक आदमी का अपना हक है कहने का। मैं मीडिया वाले से पूछना चाहता हूँ, वो उनके पास खबरें कहाँ से आई? कांग्रेस के लोगों ने दी उनको खबर थी, वो जो है पर्चा उठाने जा रहे हैं। तो मतलब आपका उसका पर्चा उठाने की ये बात थी और आपको तो उसी टाइम लोगों ने जाती। ये बताओ वो क्या चक्कर है कि वो बोल रहे थे 50,000 से ज्यादा वोटों से निर्माण जी जिताने की बात कर रहे थे आपको? मेरे को? हाँ, वो कांग्रेस के नेता हैं लेकिन जिताएंगे वो आपको, ये क्या इसमें समझ नहीं आएगा? देखिए, जो है सारे कांग्रेस के नेता जब भी मुझे व्यक्तिगत तौर पे मिलते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, जीत तो आप रहे हो, कितनी वोटों से जीतोगे ये जो है 13 मई को पता लगेगा। और क्योंकि पिछले चुनाव में भी जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, 29% की पोलिंग हुई, 85,000 वोट कुल पड़े, उसमें 35,000 की जीत हुई, तो इसलिए जो है कयास लगाते हैं लोग। जिस तरह का वातावरण, देखिए चुनाव के अंदर जो है, मैंने भी 7वां चुनाव है मेरा, लड़वाई भी बहुत है जी। चुनाव से 3 दिन पहले जो है जनता का मूड दिखाई देता है जी कि किधर जनता जाएगी, लेकिन ये तो चुनाव शुरू होने से पहले जनता का मूड स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो कमल का फूल खिलाएगी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ में जवाब दिए थे हमारे साथ में राजीव जैन, जिन्होंने अपने बात के सवालों के जवाब दिए। बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।